नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 14 श्लोक नंबर 14 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यदा सत्वे प्रवृद्धेतु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्मा विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयम याति देह भृत तदोत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। अब हम इसे फिर से गाते हैं। यदा सत्वे प्रवृद्धेतु प्रलयम याति देह भृत तदोत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें क्या बता रहे हैं। जब कोई सतोगुण में मरता है तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा। चलिए अब हम महाप्रेम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। भगवान श्री कृष्ण बहुत ही सुंदर तरीके से हमें तत्व को अच्छे से समझाते हैं। तो 14वें अध्याय के आरंभ से ही भगवान बताते हैं कैसे यह जीव इस संसार में बंध जाता है। फिर तीनों गुणों के बारे में बताया कि तीनों गुण कैसे इस जीवात्मा को बांधते हैं। फिर बताया तीनों गुणों के लक्षण क्या है। अब आने वाले श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि अगर कोई एक गुण में स्थित होते हुए अपने प्राणों का त्याग करता है तो उसकी गति क्या होती है। कोई सत्व गुण में होते हुए मृत्यु को प्राप्त होता है तो कहाँ पर जाएगा। जो रजोगुण में स्थित होते हुए मृत्यु को प्राप्त करता है वह कहाँ जाएगा। और जो तमोगुण में स्थित होता है वह मृत्यु के बाद कहाँ पर जाएगा। आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा, अरे कल किसने देखा है, जीना यही है, मरना यही है। पर शास्त्र हमको बताते हैं कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। कई लोग सोचते हैं जिंदगी न मिलेगी दोबारा, इसलिए चाहो जितना मजा कर लो। पर शास्त्र हमको सावधान करते हैं कि शरीर एक वस्त्र की तरह है जो कि बदलता रहता है। और इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हमारे कार्य कैसे होने चाहिए। कई लोग सोचते हैं अरे क्या फर्क पड़ता है, कौन देखने वाला है। उधर यमराज जी के जो मिनिस्टर हैं चित्रगुप्त जी हर एक का रिकॉर्ड रखते हैं। अब कई लोग बोलते हैं अरे मेरे को तो कोई नहीं देखता, मैं चाहूं जो करूंगा। तो भागवतम में वर्णन आता है 13 कैमरा लगे हुए हैं, 13 कैमरा लगे हुए हैं जगह जगह पर। सूर्य है, चंद्रमा है, वायु है, बहुत सारे देवताएं हैं और सबसे बड़े अपने हृदय के भीतर परमात्मा विराजमान होकर हमको देख रहे हैं कि हम कैसे कार्य करते हैं। इसलिए जब हम शास्त्रों को अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा आचरण, हमारा चरित्र, हमारा व्यवहार उत्तम होना चाहिए। अब यहाँ पर बताया गया यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयम याति देह भृत। जब कोई व्यक्ति सत्व गुण में स्थित होता हुआ अपने प्राणों का त्याग करता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, तो क्या होता है उसका। तद उत्तम विदाम। उत्तम मतलब बहुत उत्तम, विदाम मतलब ज्ञानवान लोग। तो बताया गया कि जो सिद्ध के लोग हैं, जो उच्चतर लोक है जिसमें स्वर्ग लोक आता है, महर लोक आता है, जना लोक आता है, तपलोक आता है और सत्य लोक आता है। सत्य लोक में ब्रह्मा जी बैठते हैं। तो जो सतोगुणी लोग होते हैं वो ब्रह्मा जी तक पहुंचते हैं, मतलब वे ब्रह्मा तक बन जाते हैं। तो कई लोग बोलेंगे अरे वाह जी मजा आ गया, ये तो हमको कि स्वर्ग के देवताओं के सुख भोगेंगे, आराम से जीवन व्यतीत करेंगे। यहाँ पे बोला गया अमलान,
अमलान मतलब गंदगी से रहित। कौन सी गंदगी? रजोगुण और तमोगुण से रहित। तो मुख्यतः वो जो सतोगुण में कार्य करते हैं वो सतोगुण के हिसाब से सतोगुण के लोकों को जाते हैं, और इससे हमें प्रेरणा देती है कि भाई अगर अच्छे कार्य करते हैं तो हमें परिणाम भी अच्छा मिलता है। भगवान के विधान में ऐसा कभी नहीं होता कि हम अच्छे कार्य करेंगे और हमारा परिणाम बुरा होगा, ऐसा कभी भी संभव नहीं होता। फिर लोग कहते हैं अरे जी हम तो बहुत अच्छे आदमी हैं पर देखो हमारे जीवन में कितना दुख है। तो वास्तव में जो दुख मिलता है वो हमारे पहले के कर्मों के अनुसार मिलते हैं। भगवान के विधान में कोई कमी नहीं है। कई लोग बोलते हैं अरे भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं, वो सही नहीं बोलते। भगवान के घर में न तो देर है और न अंधेर है। जो आवश्यक होता है वो हमें अवश्य मिलेगा। तो जब हमें बताया गया हम सत्व गुण में कार्य करते हैं, अच्छे से ध्यान रखते हैं, तो देवताओं के लोकों को जाकर और सुख भोगते हैं। अब कई लोग बोलते हैं अरे सुख क्यों भोगते हैं? क्योंकि खुद की मन में इच्छा है कि हमें जीवन आराम से बिताना है। और ट्रेलर चाहिए तो आप स्विट्जरलैंड जाइए, आप यूरोप जाइए, आप अमेरिका जाइए, बड़े आराम से जीवन व्यतीत चलता है। बड़ी बड़ी सड़कें हैं, पानी की कोई समस्या नहीं, बिजली की कोई समस्या नहीं। जो समस्या है सब आंतरिक समस्या है, मानसिक समस्या है, पर भौतिक समस्याएं कम है। ट्रैफिक छोड़िए, इतना दिक्कत नहीं, पोल्यूशन की प्रॉब्लम नहीं, खाने पीने की प्रॉब्लम नहीं। तो यह है स्वर्ग का ट्रेलर। स्वर्ग में बहुत सुख मिलता है, पर उसमें समस्या क्या है? उसमें भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्ती अर्जुन। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं देवताओं के लोकों को जाओगे या फिर महर्षियों के लोकों को जाओगे या फिर ब्रह्मा के लोकों को जाओगे या फिर ब्रह्मा बन जाओगे, तो भी वहां पर समस्या है। क्या समस्या है? पुनरावर्ती। पुनरावर्ती का मतलब है आना जाना लगा रहेगा। मतलब जब पुण्य खत्म होगा तो वापस इस भूमंडल पे आना पड़ेगा, फिर पुण्य कमाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, पुण्य खत्म हो गया वापस आ जाएंगे। जैसे कोई व्यक्ति घूमने जाता है ना कि भाई खूब पैसा कमा लिया है चलो घूम के आते हैं, घूम के आते हैं फिर पैसा खत्म हो गया जी वापस आ जाओ। तो इस तरह से आने जाने के चक्कर में लगे रहते हैं। और फिर भगवान बोलते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं उनका क्या होता है? तो बोला गया मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। पर जब कोई भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तो क्या होगा? इस संसार में वापस आना नहीं पड़ेगा। तो क्या बिल्कुल नहीं आ सकते? आ सकते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार आ सकते हैं। जब भगवान स्वयं पधार सकते हैं, भगवान के भक्त आ सकते हैं तो आते हैं, पर अपनी इच्छा से आते हैं। हम अपनी इच्छा से नहीं आते, हमें फोर्स किया जाता है। तीनों गुणों के बंधनों के द्वारा हमें स्वर्ग तथा नरक की प्राप्ति होती है। और इसीलिए हमें बताते हैं कि हमें अच्छे से भगवान की भक्ति करनी है। संसार के सुखों के पीछे भागेंगे तो देवताओं के लोकों में जाकर थोड़ा समय मजे करेंगे और उसके बाद में वापस इस संसार में आना पड़ेगा। अब कई लोग बोलते हैं अरे जी इसमें कुछ एक्सेप्शन है क्या? कुछ ऐसा हो सकता है कि भाई हमारा भले ही चरित्र अच्छा नहीं रहा है पर हम लोग अच्छा चीजें चाहते हैं, तो भगवान एक एक्सेप्शन बताते हैं, एक नियम के अंदर एक रिलैक्सेशन देते हैं। जैसे इनकम टैक्स में देते हैं ना भाई एक्सेप्शन, भाई चलो ठीक है रिबेट दे दिया आपको। तो 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में भगवान एक बहुत जबरदस्त नियम बताते हैं और बोलते हैं यम यम वापि स्मरन भावम त्यजन्त्येते कलेवरम तम तमय वेति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। अंत समय में जैसा जैसा स्मरण करते हैं वैसा वैसा शरीर प्राप्त होता है।
मुख्यतः रजोगुण में रहने वाला जो होता है सात्विक विचारों वाला होता है, इसलिए सात्विक लोकों को जाता है। पर कभी कभी भक्तों के संग में आकर जो तमोगुण वाले होते हैं वे भी भगवान का स्मरण कर पाते हैं और वे भगवान के धाम तक जा सकते हैं। पर ये एक्सेप्शन हर जगह पे नहीं लगता, इसीलिए भगवान सावधान करते हैं और अगले श्लोक में बोलते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। सदैव भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करना है और अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करना है। इस तरीके से हमें इस संसार में जीवन को बिताना है। कई लोग बोलते हैं अरे हम तो ध्यान करेंगे, भक्ति करने की कहाँ जरूरत है, भक्ति तो ठीक है 3 मार्ग में से एक मार्ग है, और भी तो 2 मार्ग है, कर्म योग है, ज्ञान योग है, हम तो उसका पालन करेंगे, हमें तो योग में बहुत अच्छा लगता है, हम तो ध्यान करेंगे कई कई घंटों तक। तो भगवान बोलते हैं ध्यान से भी हम भगवान को नहीं समझ सकते। ब्रह्मा के लोकों तक जा सकते हैं, यहाँ तक ब्रह्म ज्योति तक जा सकते हैं, पर भगवान को नहीं जान सकते। और इसका वर्णन हमें 10वें अध्याय में दूसरे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं न में विदुह सुर गणाः प्रभवम न महर्षयः। न देवता लोग भगवान को जान सकते हैं, न बड़े बड़े ऋषिगण भगवान को जान सकते हैं। क्यों नहीं जान सकते? क्योंकि भगवान बोलते हैं अहम आदिर ही देवानां महर्षिणां च सर्वशः। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण से ही सारे ऋषि प्रकट होते हैं, सारे देवता प्रकट होते हैं। और इसीलिए भगवान हमको सावधान करते हैं कि अपना समय भक्तिमय बिताना है, इधर उधर समय व्यर्थ मत कीजिए। जैसे कोई व्यक्ति के पास पैसा होता है तो सोचता है सही जगह पे खर्च करना है। पैसों के लिए सभी लोग सावधानी से खर्चा करते हैं, पर समय जो इतना अमूल्य है, पर लोग उस समय को व्यर्थ कर देते हैं फालतू की बातें करके, फालतू के कार्य करके। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण जो वस्तु हमारे पास है वह है समय। उस समय का आप सदुपयोग कीजिए, अधिक से अधिक समय भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए भक्ति में अपना जीवन व्यतीत करें। क्योंकि भगवान बोलते हैं भक्तया तो अनन्यया शक्य अहम एवं विधो अर्जुन। केवल भक्ति के द्वारा हम भगवान को समझ सकते हैं। और श्रीमद् भागवतम में बहुत सुंदर कथा मिलती है। ये है 10वें स्कंद के अध्याय 14 में वर्णन मिलता है ब्रह्म विमोहन लीला, जो कि ब्रह्मा जी भ्रमित हो जाते हैं भगवान श्री कृष्ण की लीला को देखकर। ब्रह्मा जी देखते हैं अरे ये जो श्री कृष्ण है ये छोटा सा बालक है, ये कैसे खाना खा रहा है, कभी किसके मुंह से पकड़ के खींच के अपने मुंह में डाल रहा है, और सब लोग कैसे झूठे की तरह खाना खा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी भ्रमित हो जाते हैं, सोचते हैं अरे ये श्री कृष्ण क्या स्वयं भगवान है, और सोचते हैं चलो परीक्षा लेते हैं। क्योंकि देखते हैं थोड़ा समय पहले ही एक बहुत बड़े अजगर अघासुर का वध किया भगवान श्री कृष्ण, छोटे से बालक। और ब्रह्मा जी सोचते हैं चलो मैं कुछ करता हूँ। तो सारे जो उनके गोप मित्र है और गाय के बछड़े हैं उन सबको वो चुरा लेते हैं। और भगवान श्री कृष्ण देखते अच्छा मुझसे मजाक करते हो, और भगवान श्री कृष्ण अपने बहुत सारे रूपों को प्रकट करते हैं, जो गाय के बछड़े बन जाते हैं, और जो गोप बाल है, गोप कुमार है, जो भगवान के मित्र है, उनका रूप धारण करके 1 साल तक, 1 वर्ष तक आराम से जीवन व्यतीत करते हैं। और ब्रह्मा जी आके देखते हैं अरे जो मैंने चुराया है वो सेम टू सेम यहाँ वापस कैसे आ गए। और थोड़े समय में ही ब्रह्मा जी देखते हैं जितने भी भगवान के मित्र होते हैं, जितने भी गाय के बछड़े होते हैं, सब के सब भगवान विष्णु का रूप धारण कर लेते हैं। और ब्रह्मा जी चकित हो जाते हैं
अरे ये हो क्या रहा है? यहाँ पर श्री कृष्ण जैसे छोटे से बालक, आसपास इतने सारे भगवान विष्णु मेरे स्वामी यहाँ पर खड़े हैं, और ऊपर ब्रह्म लोक में इतने सारे जो ग्वाल बाल वहां पर है, ये क्या हो रहा है? और फिर ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना करते हुए एक बहुत अद्भुत बात बोलते हैं, और यह वर्णन मिलता है स्कंद 10वें के अध्याय 14 श्लोक नंबर 38 और वहां पर बोला गया, जानंत एव जानन्तु किम बहु क्या न मे प्रभु। बहुत लोग बोलते हैं, अरे मैं श्री कृष्ण को जानता हूँ, ये कृष्ण है, ये ऐसे हैं वैसे है। पर ब्रह्मा जी बोलते हैं, जहां तक मेरी बुद्धि चलती है, मनसो वपुषो वाक्यो वैभव तव गोचर, मेरे हिसाब से मैं तो असमर्थ हूं आपको जानने के लिए, मेरी बुद्धि से परे हैं आप। ये कौन बोल रहा है? ब्रह्मा जी। और हम लोग क्या समझते हैं, अरे श्री कृष्ण होगा कोई इधर उधर कोई आया होगा। कई लोग बोलते हैं अरे तो काल्पनिक होंगे, पर जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि भगवान की महिमा इतनी ज्यादा है, हम अपनी छोटी सी बुद्धि से उनको नहीं समझ सकते। तो कैसे समझेंगे? तो भगवान इसका उत्तर भी देते हैं। भगवान बोलते हैं, भक्तया माम अभिजानाति, हम जब भक्ति करते हैं तो भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं। कोई साधना से, कोई तप से, कोई वेदों के अध्ययन से, कोई भी प्रकार से, कोई भी कैसी भी साधना कर ले, भगवान श्री कृष्ण को नहीं समझ सकता। अगर समझना है भगवान को तो भक्ति का आश्रय लेना है। भक्ति के द्वारा भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं, और आप सबको प्रेरणा देते हैं कि हमें अच्छे से भगवान की भक्ति करनी है, हर रोज बहुत अच्छे से दृढ़ता के साथ नियम पूर्वक भक्ति करनी है। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हराये नमः।